क्या जी मामला है, सर? हम केंद्रीय विद्यालय बहुत पिछड़ा इलाका है, वहाँ रेल का माने केंद्रीय कर्मचारी बहुत रहते हैं, सीआरपीएफ है, बहुत लोग पारसनाथ पहाड़ में रहते हैं, वहाँ केंद्रीय विद्यालय नहीं है, इसलिए खोलने का मांग की है। और दूसरी बात रसोईया संघ के लोग हम इन लोग से निवेदन करना है कि धरना जो आंदोलन का रास्ता ख़त्म कीजिए, बातचीत के रास्ते में आइए और आपका समस्या जो है हम लोग समाधान करने का प्रयास करेंगे। देखिए तो फिर एक बार यहाँ पे जो सरकार के प्रतिनिधि और स्वयं मंत्री आकर सभी जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी डिमांड को लेकर उनको आश्वासन दे रहे हैं कि आप लोग आंदोलन का रास्ता ख़त्म कीजिए और वार्ता कर लीजिए, जितना सरकार के बस की बात होगी उसको पूर्ति करेंगे। ये लोग लगातार कह रहे हैं कि कम से कम न्यूनतम जो पे है वो इन लोगों को मिलना चाहिए। अब आप सुनिए, आप जो मंत्री विधायक आए थे रिक्वेस्ट करने की आंदोलन खत्म कीजिए, वार्ता कीजिए सत्र के बाद, तो क्या आप लोग आंदोलन अभी खत्म कर रहे हैं? सर हम मंत्री के बात टाल नहीं सकते, क्योंकि हमारे अधिकार वहीं से मिलेगा, उनके अलावा दूसरा कोई देगा भी नहीं। हम उनकी बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन अभी बोलेंगे अभी ख़त्म करने लिए आज नहीं कल हम लोग समाप्त करेंगे अपनी, चूँकि अपनी टीम के साथ हम बात करेंगे, उनके संतुष्ट मिलेंगे, विश्वास मिलेंगे और निश्चित हम ख़त्म करेंगे। चूँकि हम जानते हैं, हम आंदोलन करते हैं तो ये भी जानते हैं कि वार्ता ही एक सार्थक पहल है। आंदोलन हम करते हैं वार्ता के लिए, आप लोग बीच का होगा तो वार्ता होगा तभी हल होगा। अगर मंत्री बोल के गए हैं तो उनके विश्वास पर हम काबिज हैं, और जब नहीं होगा फिर हम आंदोलन में जाएंगे। हम इस पर विश्वास रखते हैं। आप लोग का जो डिमांड क्या है कि कितना पेमेंट बढ़ना चाहिए? जी हम लोग का मांग है कि कम से कम न्यूनतम वेतन रसोईया संयोजिकाओं को मिलना चाहिए, क्योंकि रसोईया जो है वो 66 रुपया 66 पैसा में एक दिन में उसको मिलता है। ये बहुत ही गलत किया जा रहा है। यानी कि तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM लगभग महीना में 2000। अब बता सकते हैं कि 2000 में हमारी घर गृहस्थी क्या चलेगा? आप लोग कब से कार्यरत हैं? जी हम लोग 2004 से ही कार्यरत हैं, और हमारे संयोजिका जो है वो भी 2004 से कार्यरत है, लेकिन उसको अभी तक एक पैसा भी नहीं दिया जा रहा। और इस पर हम फ्री में काम करते हैं? जी एकदम फ्री में, और अध्यक्ष भी फ्री में काम कर रहे हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि कम से कम ये जो 3 जो है रसोईया संयोजिका अध्यक्ष को अस्थायी किया जाए, बार बार चुनाव करके नहीं हटाया जाए, और तमाम जो मांगी जो हमारी 15 सूत्री है वो मिले। कम से कम ये तो 2-3 मांग जो है, जो 5 लाख का निःशुल्क बीमा और न्यूनतम जो आप लोग का डिमांड है, मंत्री आए विधायक आए, तो आपको लग रहा है कि अब पूरा हो जाएगा, ऐसा लग रहा है? भरोसा कर रहे हैं, लेकिन भगवान जाने अब उन्हीं पर तो होगा कि वो क्या करेंगे। लेकिन हम तो इतने बार कई बार भी मंत्रियों से मिले हैं, विधायकों से मिले हैं, लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है और सिर्फ धरना प्रदर्शन को उठा दिया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग रगड़ते रहते हैं, जाते रहते हैं और खोजते रहते हैं। मतलब अभी आप लोग आंदोलन ये कीजिएगा, अगर वार्ता सार्थक नहीं हुई तो फिर से आंदोलन चल सकता है। अगर देखिए ये रसोईया संघ का है, लेकिन एक आप इस स्थिति को समझिए, जब सरकार का कोई प्रतिनिधि सत्ता में रह के अगर आंदोलनकारियों के बीच आता है और उनकी बातों को सुनता है और कहता है कि वार्ता कीजिए, आंदोलन तो कभी भी किया जा सकता है, तो इसको एक आपको अच्छी पहल के ही तौर पे देखना जाना चाहिए। शुक्रिया। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैंने अपना सिलेक्शन RRB PO 2022 को प्रथमा बैंक में लिया है। मेरा सिलेक्शन IBPS PO में हुआ है, मुझे इलाहाबाद बैंक मिला है। मेरा सिलेक्शन RRB PO में आर्यवर्त बैंक उत्तर प्रदेश में हुआ है। मैंने RRB PO 2022 में सिलेक्शन लिया है UP लखनऊ में। सारे कोविड के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग अभी क्लासेस करेंगे, और आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। झारखंड का नंबर 1 एकमात्र संस्थान NIBM। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in